और मैं मानता हूं बहुसंख्यक आबादी जिसे जानती है, पहचानती है और समझती है, वह राजभाषा हिंदी है। राजभाषा हिंदी के बारे में एक बात जरूर है कि इसका मूल देववाणी संस्कृत से है, और जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं तो दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, कहीं ना कहीं उनका स्रोत देववाणी संस्कृत में, वह वैदिक संस्कृत हो सकती है, व्यावहारिक संस्कृत हो सकती है, इससे जुड़ती हुई दिखाई देती है। और इसीलिए जब हम इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में यहां उपस्थित हुए हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हिंदी का इस गोष्ठी से संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी निज भाषा के बारे में जो शब्द व्यक्त किए थे कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, तो मुझे लगता है कि यह भाव आज भी हम सबको, बरबस हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। अगर हमारे भाव और हमारी भाषा ही हमारी स्वयं की नहीं है तो हमारी प्रगति को बाधित करेगी, हर स्तर पर बाधित करेगी। एक बैरियर हमारे सामने होगा हमारी प्रगति के मार्ग पर, और उस बैरियर को हटाने के लिए देश के अंदर आजादी के आंदोलन से लेकर के उसके बाद भी, आजादी के आंदोलन के बाद भी हिंदी को लेकर के जो एक आह्वान हुआ, पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आई सरकार ने देश को जोड़ने के लिए हिंदी को जिस रूप में एक व्यवहारिक भाषा के रूप में देश के अंदर और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, वह अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है कि इस दिशा में नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मिलकर के संस्थाओं को आगे बढ़कर के इस अभियान को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज इसका परिणाम है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पाठ्यक्रम भी अब हिंदी में आपको दिखाई दे रहे होंगे, और तेजी के साथ इस दिशा में लोगों के मन में एक भाव पैदा हुआ है। आज हम लोग देखते हैं जब दुनिया के राजनयिक आते हैं, अब वे भी जब भारत के अंदर आते हैं तो पहले जब भारत का राजनयिक उनके साथ संवाद बनाता था तो अंग्रेजी या उनकी भाषा को माध्यम बनाना होता था। आज जब वे हमसे संवाद बनाने के लिए आते हैं तो वे स्वयं भी हिंदी को माध्यम बना करके हमसे संवाद बनाना चाहते हैं। यह एक नए भारत का दर्शन हम सबको कराता है। हिंदी दिवस के अवसर पर हम इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ आज यहां पे जुड़ रहे हैं। भारत के संतों की परंपरा सदैव जोड़ने की रही है, और संतों ने प्राचीन काल से ही, भारत की ऋषि परंपरा ने प्राचीन काल से ही इस समरसता के महत्व को, इस समता मूलक समाज के महत्व को सदैव महत्व दिया है। याद करिए, केरल में जन्मा एक सन्यासी आदि शंकर के रूप में भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करता है। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातःकाल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर
गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान की मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने, वही भौचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है।